दोस्तों नमस्कार। डॉक्टर.com इस खास कार्यक्रम में मैं रूपा पंडित आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। दोस्तों वैसे तो हम हमेशा डॉक्टर.com में एक ऐसे शख्सियत से आपका परिचय करवाते हैं जिसकी समय समय पर हर किसी को जरूरत होती है। हमारे ऐसे लाखों दर्शक हैं जो हमें कहते हैं कि मैम वैसे तो हर टॉपिक आप कवर करते हैं, कोई कैंसर स्पेशलिस्ट होता है, कोई और स्पेशलिस्ट होता है, लेकिन अभी तक आपने किसी भी ऑर्थोपेडिक सर्जन जो है उसके बारे में जानकारी शेयर नहीं की। हम आज अपने इस खास डॉक्टर.com कार्यक्रम में एक ऐसे ही शहर की जानी मानी हस्ती से आपका परिचय करवा रहे हैं जो वैसे तो किसी परिचय के मोहताज नहीं है, लेकिन मैं आपको बता दूं कि आज हम आए हैं शंकरा सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल में, जहां हम डॉक्टर जितेंद्र यादव सर से बात करेंगे। सबसे पहले तो जितेंद्र सर आपका बहुत बहुत स्वागत है। जितेंद्र सर, सबसे पहले मैं चाहूंगी कि आप अपने हॉस्पिटल के बारे में हमारे दर्शकों को बताएं। बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमारा इंटरव्यू रखा। तो मैं यही बताना चाहूँगा, मैं डॉक्टर जितेंद्र यादव, ऑर्थोपेडिक सर्जन। मैं पिछले 12 साल से कार्यरत हूँ नागपुर में जी। हमारा शंकरा हॉस्पिटल का कंसेप्ट ये है कि जब हमने कोविड में देखा कि बहुत सारे लोगों की जानें गई और हॉस्पिटल की कमियां थी, अच्छे इंफ्रास्ट्रक्चर की कमियां थी, लोगों के पास पैसा था लेकिन हॉस्पिटल की सुविधाएं नहीं थी। उस समय एक प्रेरणा आई कि हमको कुछ भी करके ये हॉस्पिटल खोलना है। तो मैं और मेरे पार्टनर डॉक्टर सौरभ अग्रवाल, हम दोनों ने मिलकर इसको आगे एग्जीक्यूट किया। हमने 2 साल बहुत मेहनत की, कड़ी मेहनत से हमने परिश्रम करके इस हॉस्पिटल को खड़ा किया है। और आज इस हॉस्पिटल में मैं पूरे दावे से बोल सकता हूँ कि नागपुर में किसी भी अच्छे बड़े अस्पताल में जो सुविधाएं है वो हमारे इस शंकरा हॉस्पिटल में है। हमने नाम भी इसका शंकरा इसीलिए रखा है कि आदि भगवान, हमारे शंकर भगवान, भोले भगवान, जो हम लोग बीइंग हिंदू मानते हैं, तो उनके ऊपर कुछ नहीं है। तो मैं शॉर्ट में अगर बताना चाहूँ तो मेरे पास न्यूरो, कार्डियक, सीवीटीएस यानी कि बाईपास सर्जरीज, न्यूरो की यानी ब्रेन की पूरी सर्जरीज, जॉइंट्स क्योंकि मैं ऑर्थोपेडिक हूँ तो जॉइंट सर्जरीज, उसके बाद में एक्सीडेंट्स, पॉलीट्रोमा, पेट के बहुत रोग हो रहे हैं आजकल लोगों के खान पान और बाकी चीजों की वजह से। तो पेट रोग की पूरी पूरी शल्य क्रिया है। साथ में कैंसर, जो आज हमारे विदर्भ में कैंसर कैपिटल बोला जा रहा है, तो कैंसर की पूरी सर्जरीज हमारे यहाँ हो रही है। उसके लिए हमने एसएसओ मुंबई करके एक ग्रुप है। तो अब आपको मुंबई जाने की जरूरत नहीं, हमने मुंबई को नागपुर ला लिया, ये हम कंसेप्ट रख रहे हैं। मुंबई के डॉक्टर्स हमारे यहाँ आके सर्जरी कर रहे हैं। एसएसओ मुंबई से हमारा टाइप हुआ है शंकर हॉस्पिटल का। साथ ही एआईजी जो पेट रोग के लिए बहुत बड़ा हॉस्पिटल है हैदराबाद में, उनके डॉक्टर से टाइप हुआ है, वो आएंगे यहाँ पे। इस तरह से हमने शंकरा हॉस्पिटल को एक पर्सनल टच करते हुए हम लोग के वेल इक्विप्ड हॉस्पिटल में सभी अच्छे डॉक्टरों को साथ में रख के कॉर्पोरेट लुक के तहत बट पर्सनल टच यानी सभी डॉक्टर का इंटरेक्शन पेशेंट से डायरेक्ट रहेगा और एक वाजिब ट्रीटमेंट वाजिब दार में। ऐसा नहीं कि बहुत हाई फाई पैसा लगेगा। हम भी जानते हैं हमारे विदर्भ एक पुअर बेल्ट घोषित है, हमारे अनस्पोकन ट्रूथ है कि विदर्भ में इतना पैसा नहीं है। साथ ही मध्य प्रदेश के पेशेंट आते हैं, तो पैसे का भी ज्यादा बर्डन ना हो, जो वाजिब हो वो होगा। और साथ में हर वो चीज जिसके लिए हम मुंबई या हैदराबाद जाते हैं, वो चीजें यहाँ पे, वो ऑपरेशन या उस चीज का ट्रीटमेंट हम लोग यहाँ कर सकते हैं, और वो हमने साकार कर दिया है। अभी हम पिछले 1 हफ्ते पहले ही इनॉग्रेशन हुआ है, पंडित धीरेन्द्र शास्त्री बागेश्वर धाम सरकार के सानिध्य से वो आए और उन्होंने उद्घाटन किया। क्या बात है। और अभी हम लोग एक ही हफ्ते में 2 बाईपास कर चुके हैं, 3 एंजियोप्लास्टी कर चुके हैं, 2 जॉइंट रिप्लेसमेंट कर चुके हैं, 2 कैंसर सर्जरी कर चुके हैं। और ये पूरा एक ग्रुप ऑफ डॉक्टर्स मेहनत कर रहे हैं इसके पीछे, और हम लोग आगे बढ़ेंगे ऐसी शुभकामनाएं। सर ये बताइए कि ऑर्थोपेडिक सर्जन जी, जो एक बहुत ही जटिल प्रक्रिया है अपने आप में, जैसे नॉर्मल तो हर फील्ड के डॉक्टर्स जो रहते हैं उनको उतना ज्यादा हेडेक नहीं होता है, बट यहाँ बहुत ही बारीकी तरीके से हर चीज आपको ध्यान में रखनी पड़ती है। और ये फील्ड में ही आने का आपने क्यों सोचा? मतलब आपके पास तो ढेरों ऑप्शन होंगे। चलिए, आपने एक क्वेश्चन पूछा, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं इतना बड़ा भी डॉक्टर नहीं कि आपने मुझसे इतनी बड़ी क्वेश्चन पूछा, बट मैं बताता हूँ बेसिकली ऑर्थोपेडिक हर ह्यूमन के लिए ऑर्थोपेडिक जरूरी क्यों है। आपका जो शरीर है, जो ढांचा है, वो अपने आप में पूरा बोन से बना हुआ है। इट इटसेल्फ इज ऑर्थो। यानी आप समझ लीजिए कि आज हमारे पास में 12 या 14 स्पेशली ब्रांचेस है, उसमें ऑर्थोपेडिक मुझे एज ए इंडिविजुअल एमबीबीएस करते समय समझ में आया कि इंसान के सर से लेके तो पैर की उंगलियों तक बोन्स है। इट्स ऑल अबाउट बोन्स, इट्स ऑल अबाउट स्केलेटन। आपका स्केलेटन ही आपके शरीर रचना को बनाता है। तो मुझे इंटरेस्ट आ गया कि मैं ऑर्थोपेडिक सर्जन ही बनना चाहिए, और विद गॉड ग्रेस मेहनत करके हम ऑर्थोपेडिक सर्जन बन गए और आज यहाँ बैठे हैं आपके पास। जी, यहाँ जो सर्जरी होती है वो किस टाइप की होती है? जैसे नॉर्मली हमने सुना है कि ऑर्थोपेडिक में 2 टाइप्स होते हैं, एक नॉन सर्जिकल और एक सर्जिकल, तो दोनों में क्या डिफरेंस है?
बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में बताता हूँ। जी। सर्जिकल यानी कि एक तो हो गया एक्सीडेंट ट्रॉमा। Yes. अगर किसी का एक्सीडेंट हो जाता है, बोन टूट जाती है, हाँ, वो ऐसी हड्डियां टूटने के बाद में अगर हम उसको प्रॉपर प्लास्टर से ना मैनेज कर पाए या तिरछी होने का चांसेस हो, तो हमको प्लेटिंग या नेलिंग करना पड़ता है, इसलिए हमको सर्जिकल वे में जाना पड़ता है। दूसरा जॉइंट्स। अभी कोविड के बाद में ऐसा हुआ कि बहुत यंग लोगों के हिप के गोले खराब हो रहे हैं, यानी हेड ऑफ द फीमर जो बोलते हैं वो नेक्रोटाइज होता है, या शुद्ध हिंदी में हिप का गोला खराब होना। तो हमको उसको बदलना पड़ रहा है, तो जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जरी बोलते हैं उसको। उसमें काफी यंग लोग यानी 26, 27, 28, 30 ये रेंज के लोगों का प्रॉब्लम आ रहा है। मे बी सर कोविड के बाद ये प्रॉब्लम ज्यादा कोविड प्रॉब्लमेटिक के हुई बाद है। ही हुआ है, वो रिसर्च का पार्ट है कि वो कोविड से हुआ या कोविड के अदर मेडिसिन से हुआ, दैट इज अदर इशू, बट हम लोग ये सब फेस कर रहे हैं। तो इसलिए ऑर्थोपेडिक्स में ये सर्जरी एक बहुत इंपॉर्टेंट हो गई। स्पाइन, अभी आपके मदर हो, सासू माँ हो, इनको कमर का तकलीफ होगा घर में, है ना, गर्दन का तकलीफ होगा। नाउअडेज तो यंग लोगों को भी गर्दन का तकलीफ है, क्योंकि हम लोग बहुत एक्सेसिव मोबाइल यूज करते हैं और हमारी एक्सरसाइज कुछ भी नहीं है। पूरे टाइम गर्दन झुका के काम करते हैं और एक्सरसाइज जीरो है। अब स्पाइन तो एक पुराना प्रॉब्लम है, हर घर में घुटना दर्द और कमर दर्द बना हुआ है। बिल्कुल बिल्कुल। इसके लिए दो बेसिक कारण है, एक तो हमारी एक्सरसाइज रूटीन बिल्कुल नहीं है, दूसरा कुछ मेडिकेशंस जो अर्ली स्टेज पे डिटेक्ट होने के बाद यानी शुरुआती लक्षणों के बाद ही हमने दिखाना चाहिए हमारे नियरेस्ट ऑर्थोपेडिक सर्जन को, वो हम लोग अवॉइड करते हैं। एग्जैक्टली। वो प्रॉब्लम बढ़ते जाता है और फिर एक स्टेज आ जाती है कि मेडिसिन से कवर नहीं होता है, तो इसलिए हमको सर्जिकल जाना पड़ता है। अदरवाइज ये सब चीजें टाली जा सकती है, हम दवाइयों से और अपनी लाइफस्टाइल चेंज करके ही हम बिना सर्जरी के ही अच्छे हो सकते हैं। ऐसे अभी 2-3 पेशेंट हमें नीचे मिले जब हम लोग आपके हॉस्पिटल में एंटर किए, तो हमने सुना है कि 1 वीक के अंदर ही ऐसे बहुत क्रिटिकल पेशेंट थे जिनको आपने दवाइयों से ठीक कर दिया, तो कैसा पॉसिबल हुआ? मतलब सर्जरी तक की नौबत नहीं आई उन लोगों को? नहीं, 1 वीक इज वेरी प्रीमेच्योर। इनिशियली क्या होता है, कोई भी कमर दर्द हो, घुटना दर्द हो, या कूल्हे का दर्द हो, या शोल्डर का दर्द हो, हम लोग एज ए ऑर्थोपेडिक सर्जन पहले एग्जामिन करते हैं, एक्सरे करते हैं, जरूरत लगी तो एमआरआई करते हैं, इवेल्युएट करते हैं कि ये कौन से स्टेज पे इसका पेन है, किस कारण पेन है, जरूरत पड़ी तो कुछ रक्त की यानी ब्लड टेस्ट करते हैं, और उस लाइन ऑफ ट्रीटमेंट पे हम लोग आगे अपना मेडिकेशंस देते हैं। पेशेंट ने अगर मेडिकेशंस फॉलो किया, हमारे इंस्ट्रक्शन फॉलो किए, कुछ डाइटरी चेंजेस, एक्सरसाइजेस की, तो 1 हफ्ता, 2 हफ्ता, 3 हफ्ते के ट्रीटमेंट के बाद में उसका ये पेन चला जाता है। और उसको फिर आगे चल के कोई भी जटिल शल्य क्रिया पे यानी ऑपरेशन पे जाने की जरूरत नहीं होती है। क्या बात है। दोस्तों डॉक्टर.com में इस कार्यक्रम में वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, मिलते हैं इस ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। हम बात कर रहे हैं शहर के प्रसिद्ध ऑर्थोपेडिक डॉक्टर जितेंद्र यादव सर से। सर मैं पूछना चाहूंगी कि एक ऑस्टियोप्रोसिस करके एक प्रक्रिया होती है, वो एक्चुअल में क्या है? इसका लोगों को ज्यादा समझ में नहीं है। एकदम सिंपल इसमें बताता हूँ। ऑस्टियोपोरोसिस, ऑस्टियो यानी बोन, पोरोसिस यानी छेद, छोटे छोटे हड्डियों में छेद होना, यानी छोटे छोटे पोर्स होना जी। ये उम्र के साथ में होने वाली डिसीज है, जो कि अब राइट नाउ इंडिया में बहुत कॉमन हो रही है। पहले कैसे पता चलेगा इसके लक्षण? बताता हूँ। आपके शरीर के जॉइंट्स के अलावा पूरे बॉडी में धीरे धीरे पेन होना, डेली रूटीन में आपको दर्द होना, बिना किसी मतलब के अपने आप दर्द होना शुरू होना। पहले ये चीजें हमारी माताओं को होती थी, अब हम जैसे मिडिल एज वालों को या अर्ली 30s में लोगों को होना शुरू हो चुकी है। एक्टिव पर्सन पे भी हो सकती है, एक्टिव लोगों को भी हो रही है। अभी हम लोग एसी में बैठे हुए हैं जी, कितना एक्सपोजर है हम लोग को सनलाइट का। हम यहाँ से निकलेंगे, कार में बैठेंगे, कार से निकल के जहां जाएंगे वहां एसी होगा। हमारा लाइफस्टाइल पूरा एक ऐसे एटमॉस्फेयर में हो रहा है जहां हमको सनलाइट का एक्सपोजर ही नहीं है। ऑस्टियोपोरोसिस का वन ऑफ द मेजर रीजन है विटामिन डी डेफिशिएंसी। विटामिन डी का सबसे बड़ा सोर्स या सबसे एकमात्र सोर्स जो है वो है सनलाइट। अगर हम नेचुरल सनलाइट लेते हैं
20-25 मिनट का एक्सपोजर भी अगर होता है तो हमको ऑस्टियोपोरोसिस नहीं होगा। बट नाउअडेज अगर हम टेस्ट करेंगे तो 10 आउट ऑफ 8 लोग का विटामिन डी लेवल कम होगा। किसी को सिम्टम्स अभी हो रहे, किसी को बाद में होंगे, बट ऑस्टियोपोरोसिस बहुत धड़ल्ले से बढ़ रहा है। इस पे बहुत रिसर्च हो रही है, बहुत सारे लोग अपनी अपनी टीम लेके जा रहे हैं। पहले रूरल में चेक कर रहे थे, अर्बन में हो रहा है, हर जगह हो रहा है। तो हमको ये सबसे दूर करने के लिए, ऑस्टियोपोरोसिस या उसका दर्द दूर करने के लिए एक ही मात्र चीज करनी है कि हमको सनलाइट लेना है। तो अगर हमने 20-25 मिनट का वॉक, थोड़ा सा धूप ले ली, थोड़ा सा टैनिंग का इशू है बट ठीक है, वो नेचुरल है। बीइंग इंडियन हम लोग वैसे भी बहुत फेयर नहीं है, तो थोड़ा टैनिंग अवॉइड करें और धूप पे थोड़ा ध्यान दें। धूप लेंगे तो अच्छा है। क्या बात है सर। और भी हम लोग आजकल देखते हैं कि ये जो प्रॉब्लम्स अभी हमने जिस पर चर्चा की, ये मोस्टली आईटी सेक्टर वालों को ज्यादा देखते हैं, तो क्या रीजन है? आईटी सेक्टर का एक छोटा सा बात बताऊंगा मैं। हाँ हाँ। पहले इनिशियल ये होता था कि मेरे पास मेरा पेरेंट्स को लेके आते हैं लोग, मतलब बीइंग ऑर्थोपेडिक मम्मी लोगों के दर्द होता है। बट जब मैं चीजें समझाता हूँ तो सडनली वो लेडी या वो बॉय होगा, बोलेंगे सर मुझे भी ये होता है। अच्छा। क्योंकि आईटी सेक्टर वालों का शेड्यूल नहीं है, उनकी शिफ्ट होती है 3 शिफ्ट, और दिन में वो सोते हैं, रात में काम करते हैं। या दिन में क्लोज एटमॉस्फेयर में काम करेंगे, रात को निकलेंगे तो धुआं मतलब धूप नहीं होगी। तो अल्टीमेटली फुल टाइम एसी, जीरो एक्सपोजर टू सन, 1-2% भी नहीं, जीरो एक्सपोजर टू सन। एट द सेम टाइम पूरे टाइम आपका नेक कंप्यूटर पे लगा रहेगा, या फिर आपका जो भी वर्किंग है उसमें नेक का बहुत रोल है। तो लोगों की लैक ऑफ एक्सरसाइजेस, हमारा जो शरीर बना है उसको थोड़ा बहुत एक्सरसाइज जरूरी है। हम लोग स्कूल में पीटी परेड, सूर्य नमस्कार करते थे, बट हमारी मॉडर्न लाइफ में हम लोग कुछ भी नहीं कर रहे। तो नॉन स्टॉप एक ही तरह से नेक का यूज करना, उससे भी नेक पेन शुरू हो जा रहा है। ऐसे बहुत सारे प्रॉब्लम्स हैं। आज की लाइफस्टाइल पर क्या असर पड़ता है इन सब चीजों का? जब लाइफस्टाइल चेंज हो गई है, शायद इस वजह से ये सब प्रॉब्लम फेस करना पड़ रहा है। 100% मैं बोल सकता हूँ, क्योंकि हमारा फूड, हमारा इनटेक ऑफ मिल्क, ये छोड़ के हम दूसरी चीजें ज्यादा पी रहे हैं। मैं ये नहीं बोलता कि आपके शौक ना करे, आप करिए, बट बेसिक जो इनटेक है वो नहीं हो रहा है बॉडी में। कैल्शियम डिपोजिशन कम है, सनलाइट का जैसे अभी इतना बड़ा डिस्कशन हो ही चुका है। Exactly. तो हम लोग का लाइफस्टाइल ऐसा हो गया कि लेट तक जागना और फिर लेट तक उठना, उसके बाद में इमीडिएटली भागना अपने ऑफिस में या जॉब में या स्कूल में कॉलेज में। तो खुद के शरीर के लिए समय नहीं है। बहुत कम लोग हैं जो एक्सरसाइज कर रहे हैं या जिम जा रहे हैं। तो थोड़ा सा डाइटरी, आपके आसपास कोई अच्छा डाइटिशियन हो तो उससे थोड़ा कंसल्ट कीजिए, बॉडी में क्या लेना है। एट द सेम टाइम थोड़ा सा एक्सरसाइज, किसी ऑर्थोपेडिक के पास जाने की जरूरत नहीं होगी या किसी भी पेन किलर खाने की जरूरत नहीं होगी। जी, आखिरी सवाल जितेंद्र सर आपका, कि हमारे दर्शक जो आपको देख रहे हैं, तो आज की लाइफस्टाइल में इतने चेंजेस हैं और क्या करें क्या ना करें, ऐसे बहुत सारी चीजें जो है हमने आज चर्चा की। ऐसी सलाह जिससे पेशेंट को जो है डॉक्टर के पास कम जाना पड़े। बस अभी मैंने इतना बोला, उसमें एक सलाह और ऐड कर लूंगा मैं। सिर्फ आपका रूटीन आपको चेंज करना है। आप जब भी उठते हैं 40 मिनट्स का एक वॉक और थोड़ा सा सनलाइट। डाइटरी में आप जितना जंक फूड खाना है खाइए, कोई दिक्कत नहीं है, बट एक डाइटिशियन से पूछ के थोड़ा सा क्या रेगुलर में खाना है वो जरूरी है। विटामिन बी का इंटेक बहुत कम है लोगों में। एज ए ऑर्थोपेडिक में 2 ही चीजों पे फोकस रखता हूँ, विटामिन डी और बी। बी यानी मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट्स, जो कि यूजुअली नाउअडेज लोगों ने कम कर दिया है। तो ये 2-3 चीजों पे आप रूटीन रखेंगे, ट्रस्ट में आपको किसी डॉक्टर की जरूरत नहीं होगी। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, एक बार फिर मैं चाहूंगी कि हमारे दर्शकों को आप बताएं कि शंकरा सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल में ऐसे कौन कौन सी फैसिलिटी है जिसकी वजह से हमारे नागपुर के नहीं बल्कि ऑल ओवर विदर्भ से पेशेंट जो है आपके हॉस्पिटल में आए। बहुत ही शॉर्ट में बताना चाहूंगा, शंकरा सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल में हमने हर वो सर्जरीज हाई एंड, जिसको सुपर स्पेशलिटी नाम का मतलब ही होता है कि वो जटिल शल्य क्रिया है जिसके लिए हमको फाइनेंशियल बर्डन होता है, साथ में हमको अच्छे सर्जन से कराना है, हमको बड़े शहर में जाके करना है, ये सब विचार आते हैं जी। चाहे वो पेट की शल्य क्रिया हो, चाहे वो कैंसर की शल्य क्रिया हो, चाहे वो ट्यूमर हो, चाहे वो ऑर्थोपेडिक की शल्य क्रिया हो। ऐसी हर वो बड़ी और जटिल शल्य क्रियाएं जो हो सकती है नागपुर में या बॉम्बे में या हैदराबाद में, वो सब शंकरा में अवेलेबल है और आपके अपने शहर में है, आपके अपने डॉक्टरों के बीच में है। और यहाँ पे सबसे बड़ा यूएसपी ये है
कि आप हमसे डायरेक्ट कम्युनिकेट कर सकते हैं, आपको किसी कॉर्पोरेट मैनेजर से बात करने की जरूरत नहीं है। क्या आप अपने डॉक्टर से बात करेंगे, डायग्नोसिस होगा और उसके बाद की हर वो चीज फाइनेंशियल से लेके आगे तक की हम अवेलेबल है। क्या वो बात सबसे है। बड़ी बात है। दोस्तों डॉक्टर.com इस खास कार्यक्रम में आज हमने नागपुर शहर के प्रसिद्ध डॉक्टर जितेंद्र यादव सर से ऑर्थोपेडिक सर्जरी और बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिसके बारे में जानकारी ली। अधिक जानकारी के लिए आप संपर्क कर सकते हैं डॉक्टर जितेंद्र यादव सर से, या फिर आप सीधे धंतोली स्थित शंकरा सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल में आकर विजिट कर सकते हैं। डॉक्टर.com में मेरे साथ फिलहाल के लिए इतना ही। बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए कारा न्यूज। नमस्कार।